खरदूषण इसी से तो प्रभावित हो गए। खरदूषण ने कहा, ये मारने योग्य तो नहीं है। सुपर्ण का रीझ किस बात पर गई? उनके स्मित हास्य पर, उनकी मधुर मुस्कान पर, इसी बात पे तो रीझ गई। और यही तो कहती है कि वैसा है जैसा कोई और नहीं, उस जैसा तो कोई नहीं है। जयी पराक्रमी पुरुषार्थी, वो सुंदर हैं, शील हैं, सुजान हैं, गुणवान हैं, धैर्यवान हैं, वीर्यवान हैं, मुझे तो लगता है भगवान हैं। रावण ने कहा कि फिर हुआ क्या? बोली, मुझे उनसे कोई बैर नहीं है, मुझसे तो उनके साथ जो श्यामा नारी है उससे बैर है, वो तो भगवान है। और यही बात कुंभकर्ण कहता है, और यही बात तो रावण कहता है। तामस तन साधन कछु नहीं, प्रीतल पद सरोज मन माय, हो ये भजन नहीं तामस देहा, भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, हुई भजन नहीं तामस देहा, हुई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, कोई भजन नहीं तामस देहा। रावण भी तो ये कहता है कि मैं तामसी हूं, राक्षस हूं, आहार विहार विचार निहार मेरे ठीक नहीं है, मैं राम को कैसे प्राप्त करूं? पर राम सर्वथा कल्याणकारी हैं, हितकर हैं, सुखकर हैं। राम है क्या? राम सत्पुरुषो लोके, सत्य सत्य परायण, साक्षाद राम विनिर्मुक्तो विनिर्वक्तो धर्मशापे श्रियास। राम सत्पुरुषो लोके, सत्य सत्य परायण। राम सत्पुरुष है? ना ना ना, राम सत्य है? ना ना ना, राम सत्य नारायण है। फिर दशरथ कहते हैं ऐसा भी नहीं है, सत्य जिनसे है वो है राम, जिनसे सत्य भी टिका हुआ है। सत्य जिससे टिका हुआ है वह राम है। राम सत्पुरुषो लोके, सत्य सत्य परायण, साक्षाद रामाद विनिर्वृत्तो धर्मशापे श्रेयासः। राम अकेले धर्म को ही नहीं साधते हैं, श्री को भी साधते हैं, अनेक सद्गुणों को भी साधते हैं, जिनसे सद्गुण सधते हैं। सद्गुण जहां विश्राम पाते हैं, सत्य भी जहां विश्राम पाता है, सत्य भी जिसे टिका हुआ है। कहते हैं सत्य से सब टिका हुआ है, पर सत्य किससे टिका हुआ है? राम सत्पुरुषो लोके, दिव्यर गुणेर शक्र समो राम सत्य पराक्रम, धर्मज्ञ सत्य संधस्य शीलवान सूयक, शांत सांत्विताम सलक्षण, कृतज्ञो विजेन्द्रिय। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासित, बहुश्रुतानां, बहुत सुन सकते हैं राम। ये बड़ा सद्गुण है, दूसरों को सुनना बड़ा सद्गुण है, विशेषकर वृद्धों को सुनना बड़ा सद्गुण है, विशेषकर उपदेशकों को, गुरुजनों को, आचार्यों को, माता पिता को सुनना बड़ा कठिन।
जब वो बोलेंगे तो उपदेश देंगे, जब बोलेंगे तो आपके हित की बात कहेंगे। और मनुष्य में ये स्वाभाविक दुर्बलता है कि जब कोई उसकी हित की बात कहता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। हमें बहुत उपदेश अच्छे भी नहीं लगते कई बार। अच्छा, माता पिता इस बात को समझते नहीं है, इसलिए टोका टाकी और टोका टाकी। एक और काम करते हैं, वो टोका टाकी, बार बार टोकते रहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर। अब उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ये तो अति हो गई है, आपका उपदेश अब अति में पहुंच गया। उनकी सामर्थ्य नहीं है, ना ना ना, उनमें इतना संयम नहीं है, उनमें धैर्य नहीं है, उनमें आपके सद्गुणों के लिए स्वीकार्यता नहीं है, वो उतने समर्पित नहीं है। आपको क्या लगता है आपकी संतानें वो पूरी समर्पित हैं, पूरी शरणागत हैं, पूरे अनुरक्त हैं, अनुशीलन करेंगे, अनुगमन करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे, आपकी सदैव हर आज्ञा का पालन करेंगे? भूल जाइए। वो कई बार भय के कारण और कई बार ऐसे ही, और फिर वो कभी अनसुनी करने लगते हैं। और जब बात यहां तक पहुंच जाए तब अपने उपदेश कम कर लो थोड़े। राम ऐसे नहीं, राम में उत्सुकता रहती है कि बड़े क्या कह रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं, और उनके पास हितकर उपदेश हैं। उनके उपदेश सर्वथा कल्याणकारी हैं, और मनुष्य में स्वभावतः उपदेश की प्रियता नहीं है। ब्रह्मा को और मिला क्या है, भगवान से उपदेश ही तो मिले हैं। हजारों वर्षों तक जब ब्रह्मा ये जान नहीं सके कि मैं कौन हूं, तो भगवान ने उपदेश ही तो दिया, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से, अथवा तो गायत्री के माध्यम से। ब्रह्म गायत्री पकड़ाई ब्रह्मा को। सबसे पहली गायत्री ब्रह्मा ने जपी है भैया, और पहली गायत्री मंत्र ब्रह्मा को मिला है, वो ब्रह्म गायत्री। यद्यपि विश्वामित्र ने गायत्री सिद्ध की है, लेकिन वो ब्रह्म गायत्री, वो ब्रह्मानुभव, ब्रह्म गीत, वो ब्रह्म ज्ञान, वो सत्य का बोध भगवान ने कराया। पहला उपदेश ब्रह्मा ने ही दिया है, भगवान ने ही दिया है ब्रह्मा को। और ब्रह्मा ने फिर अपने मानस पुत्रों को, वशिष्ठ इत्यादि, सनकादिक, नारद आदि को, शक्ति पाराशर को,